डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास में काइनेमेटिक्स 2D की ये प्रॉब्लम अवेलेबल है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। मैं इस क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। हो सके तो आप लोग भी दो सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कीजिए और फिर मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन, पहला जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा अच्छा इमेजिनेशन से होने वाला सॉल्यूशन है। दूसरा जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो प्योरली मैथमेटिकल है। मुझे पर्सनली ये मेथड वन वाला सॉल्यूशन पसंद है। ठीक है, तो देखिए जो मैं चीज हाईलाइट करूंगा आप उसी को देखना। अगर आप पूरे पेज को एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो मेथड वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो हमें पता है कि पार्टिकल का पाथ तो कुछ इस तरीके का होगा, और इसके अंदर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट से पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी टाइम टी पर लेट से कहीं पे यहाँ पे होती है जब वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि टी टाइम पर जो वेलोसिटी है लेट से वो वी है, तो वी और यू परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर अपन इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जैसा मैंने यहाँ शो कर रखा है। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा ज्योमेट्री से। और क्योंकि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि वी जो है वो हॉरिजॉन्टल से बिलो द हॉरिजॉन्टल 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमको यहाँ पे डायग्राम में दिखती है। ठीक है, अब हम इक्वेशंस बनाना चालू करेंगे। तो हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि v sin थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t विल बी इक्वल टू u cos थीटा। है ना, u cos थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग जानते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो u cos थीटा और u sin थीटा, ये कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो इस आइडिया को यूज करके हमने इक्वेशन नंबर वन बना ली। फिर हम और इक्वेशंस बनाएंगे। हमको पता है कि पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तभी ये दोनों परपेंडिकुलर हो पाएंगे। तो अपन यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं इनिशियल से फाइनल तक। तो माइनस ऑफ v cos थीटा विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास में टाइम की वैल्यू ये आ जाती है u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये मेथड वन से इक्वेशन सॉल्व हो गया। मैं होप कर रहा हूँ कि इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये है इस प्योर ज्योमेट्री के बेसिस पे और जो काइनेमेटिक्स 2D के जो बेसिक आइडियाज होते हैं उनके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मेथड टू। मेथड टू जो है वो प्योरली मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, वेक्टर मेथड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और टाइम टी पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, लेट्स से अगर हम उसको वी वेक्टर बोले तो उसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जिस तरह का हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो वही रहेगी यू कॉस थीटा आई क्या। जो वर्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम टी पर कितनी होगी वो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास में टाइम टी पर वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की। इनिशियल वेलोसिटी यू तो आई गई थी। फिर हमको ये दिया हुआ है कि ये यू वेक्टर और वी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हमने वी डॉट यू को जीरो कर दिया। वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आपको परपेंडिकुलर वर्ड सुनने में आए या पढ़ने में आए तो आपको सिंपली डॉट प्रोडक्ट याद आना चाहिए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम जीरो कर देते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट को जीरो जब आप करते हैं और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में सिंपली ये सॉल्व होकर के आंसर आ जाता है। ठीक है, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और टाइम की ये वही वैल्यू हमारे पास में आ गई। ये है वेक्टर मेथड। ये जो मेथड है इससे आंसर भले ही आ जाता है लेकिन कोई ज्यादा विजुअलाइजेशन नहीं होता। इसलिए ये मेथड टू जो है ये मुझे कम पसंद है। मुझे पर्सनली ये मेथड वन ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो पा रहा है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको दोनों मेथड आने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जिनकी जिनकी संख्या बहुत कम है, मतलब ऐसे बहुत थोड़ी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन होते हैं जहां पे आपके लिए विजुअलाइज कर पाना सही में बहुत मुश्किल होगा। तो वहां पर आपको इस तरीके के प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड सॉल्यूशन भी पता होने चाहिए ताकि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तो ला पाए।
है ना, क्योंकि आपको एग्जाम्स भी क्लियर करना है, मार्क्स भी लाने हैं, है ना। तो आपको इस तरह के मेथड भी पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब मैं आपको इसमें कुछ यूनिक इंसाइट्स भी देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा इंसाइट्स। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक है, तो देखो एक एक्स्ट्रा इंसाइट मैं आपको बताता हूँ। यूनिक इंसाइट ये है कि ये जो टाइम है जहां पर ये v और u परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जहां पर वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये वाला टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही होना चाहिए, है कि नहीं। ये वाला टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से ये टाइम टी ज्यादा आ गया, तो इससे पहले की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो पार्टिकल ग्राउंड को ही हिट कर जाएगा। यानी कि ये जो टाइम टी है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस आइडिया को भी हम यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम टी है, जब वी और यू परपेंडिकुलर होंगे, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से लेस देन और इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम की वैल्यू अभी हमने निकाली यू अपॉन जी साइन थीटा, और वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता है, उससे लेस देन और इक्वल टू, ऐसी इनइक्वालिटी बननी चाहिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप थीटा को ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्रीज लोगे, तभी पार्टिकल के जमीन पे टकराने के पहले ही यू और वी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर आप थीटा को 45 डिग्री से कम ले लोगे तो पार्टिकल जमीन पे पहले टकरा जाएगा और यू और भी परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मीनिंग ही नहीं रहेगा फिर क्वेश्चन का। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये एक एक्स्ट्रा यूनिक इंसाइट मैंने आपको इस क्वेश्चन में दी है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड इफ एंड ओनली इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिक इंसाइट है, इसको ध्यान रखिए। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, पर ये एक एक्स्ट्रा चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लर्न की है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे, प्लस ये जो यूनिक इंसाइट मैंने दिए ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।